हेलो एवरीवन। एमआईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो के टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन क्विज को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, एक स्टेट और कंट्री भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, अशोक लवासा हैज स्टेप डाउन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज ही इज सेट टू जॉइन विच ऑर्गेनाइजेशन एज वाइस प्रेसिडेंट। जो अभी अशोक लवासा थे, जो भारत के अभी चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों किया है? अब किस बैंक के नए वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व ऑन विच डेट। अभी हाल ही में हमने विश्व मानवता दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया है। इस दिन किस दिन मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड अ बेड प्लेटफॉर्म ई पाठशाला इन पार्टनरशिप विद SAI यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मिलकर किसने एक ई पाठशाला नामक वेब प्लेटफॉर्म शुरू किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज ऑथर्ड द बुक फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 टू 2020। अभी हाल ही में किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है? यह पुस्तक का नाम है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 टू 2020। इसका आंसर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, द विच एडिशन ऑफ इंडिया UAE जॉइंट कमीशन मीटिंग ऑन ट्रेड इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कॉर्पोरेशन। अभी हाल ही में भारत और UAE के एक संयुक्त जॉइंट मीटिंग यानी संयुक्त मीटिंग जो आयोजित की गई थी, वह है इस मीटिंग का कौन सा संस्करण का, इसको आपको बताना है। चलते हैं आज के रिवीजन क्विज के आंसर देख लेते हैं। जो अशोक लवासा हैं अब है ADB के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे। अशोक लवासा भारत के चुनाव आयुक्त थे। अब चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब है ADB के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस की कैपिटल मनीला में और जो इसके हेड हैं वह है मसात्सु अस्कावा जो जापान से बिलोंग करते हैं। जो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है उसे हमने 19 अगस्त यानी 19 अगस्त को हमने वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया है। जो ई पाठशाला प्लेटफॉर्म है उसे AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मिलकर यानी SAI के साथ मिलकर इस ई पाठशाला प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। जो फुल स्पेक्ट्रम बुक है उससे लिखा है अर्जुन सुब्रमण्यम ने। अर्जुन सुब्रमण्यम एक वाइस रिटायर्ड एडमिरल हैं, उन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अर्जुन सुब्रमण्यम। इंडिया UAE की जो ज्वाइंट मीटिंग थी वह इसका 13वां संस्करण था। 13वां संस्करण था इंडिया UAE की ज्वाइंट मीटिंग का। और जो 14वां संस्करण है वह है UAE की कैपिटल अबू धाबी में। अगर कोरोना वायरस जब तक चला गया तब तो UAE की कैपिटल अबू धाबी में है इंडिया UAE की ज्वाइंट कमीशन की मीटिंग का 14वां संस्करण UAE कैपिटल अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। चलते हैं आज से करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने तुरंत खाता खोलने के लिए LGB डिजिगो सुविधा शुरू की है? तो इस सुविधा को लक्ष्मी विलास बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। लक्ष्मी विलास बैंक के द्वारा इस सुविधा को शुरू किया गया है। लक्ष्मी विलास बैंक एंड लक्ष्मी विलास बैंक LBV ने ग्राहकों को इंस्टेंट बचत खाता खोलने में सक्षम बनाने के लिए एक नई डिजिटल पहल जिसका नाम है LVB डिजिगो लॉन्च की है। बैंक की नई पहल से लोगों को वेबसाइट के माध्यम से जरूरी बैंकिंग सेवाओं को तुरंत लाभ उठाने में मदद मिलेगा। बात लक्ष्मी विलास बैंक की है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। और चेन्नई किसकी कैपिटल है? चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है। लक्ष्मी विलास बैंक के जो प्रेजेंट टाइम पे MD और CEO हैं वो है S सुंदर और यह इंटरिम CEO है यानी जो अभी कुछ समय के लिए बने हैं, अब तक कि नए CEO नियुक्त नहीं हो जाते। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए $1 बिलियन ऋण की मंजूरी दी है? तो अभी ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए $1 बिलियन की ऋण को मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ADB ने भारत में इस 1 बिलियन ऋण की मंजूरी दी गई है। यह ऋण भारत में आधुनिक हाई स्पीड 82 किलोमीटर उत्तर प्रदेश रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए दिया गया है। इस ट्रांजिट सिस्टम परियोजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के मेरठ को दिल्ली से जोड़ने वाली NCR के घनी आबादी वाले वर्गों के माध्यम से शहर को बदलने और क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाने के लिए इस $1 बिलियन का ऋण प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पवित्र पति और
औषधा तारा प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं? तो अभी DIAT के द्वारा, जो DIAT जो पुणे में स्थित एक संस्थान है, इसी के द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए एक पवित्रपति जो एक मास्क है और औषधा तारा, इस दोनों प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। DIAT के द्वारा इन दोनों प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी DIAT जो पुणे में स्थित है, इसी के द्वारा इस पवित्रपति मास्क को लॉन्च किया गया है। पवित्रपति एक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है जो बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान करने के लिए वायरस न्यूट्रलाइजर के रूप में कार्य करता है। और जो औषधा तारा है वह एक एंटी माइक्रोबायल बॉडी सूट है, यानी यह PEP किट है, PPE किट है जो प्रोटेक्शन पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होता है, यानी आप पूरे शरीर से पर इस पर पहनते हैं, वही है औषधा तारा। इसे DIAT के द्वारा विकसित किया गया है। अगर सुने हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? तो अभी हमने 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस यानी इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस को हमने अभी हर साल की तरह इस वर्ष भी 20 अगस्त को मनाया है। यह दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संशोधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अभी 20 तारीख को ही एक दिन और मनाया गया, वह था सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को राजीव गांधी जयंती को सद्भावना दिवस या सद्भाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 20 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती मनाई जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनकी मृत्यु के एक साल बाद 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की शुरुआत की थी। और राजीव गांधी की जिस दिन मृत्यु हुई थी उस दिन को हम एंटी टेररिज्म डे यानी 21 मई को हम एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाते हैं। 21 मई को हम एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाते हैं। और 21 मई को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा गोधन न्याय योजना, किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। आयोग ने हाल ही में भारतीय डाक सेवा ने यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों पर कितने डाक टिकट जारी किए हैं? तो अभी भारतीय डाक ने यानी इंडियन पोस्ट सर्विसेज ने यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों पर 5 डाक टिकट जारी किए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। भारतीय डाक के द्वारा यूनेस्को की जो भारत में विरासत स्थल हैं उन पर 5 टिकट जारी किए गए हैं। इन 5 टिकटों के साथ साथ एक सेट और एक लघु पत्रक भी जारी किया गया। यह टिकट भारतीय डाक ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किए हैं। और यह जो श्रृंखला इसका है तीसरा भाग है। इसमें यूनेस्को की कौन कौन सी साइट शामिल है? तो अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स, पट्टदकल के स्मारक समूह, खजुराहो के स्मारक समूह और कुतुब मीनार, इन 5 को इन टिकटों पर दर्शाया गया है। बात यूनेस्को की है तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। और पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो पेरिस बताया सीनी नदी के किनारे। यूनेस्को के जो हेड है वो है ऑड्रे अजोले, यूनेस्को के हेड है। और यूनेस्को की स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आरक्षण ने हाल ही में एंजेला वेस्टन का धरोहर वेग कौन थे? तो एंजेला वेस्टन एक टेनिस खिलाड़ी थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। एंजेला वेस्टन एक टेनिस खिलाड़ी थी और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और यह ब्रिटिश की टेनिस खिलाड़ी थी। यह 2 बार ग्रैंड स्लैम डबल्स चैंपियनशिप और समानता अधिकार की विजेता भी रही थी। आलोचना ने हाल ही में किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो अभी रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए रोहित शर्मा को और अन्य 3 लोगों को भी नामित किया गया है। राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार समिति ने भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए 4 खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की है, जिसमें भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा और पहलवान विनेश फोगाट तथा अन्य 2 खिलाड़ी हैं जिनका नाम है, एक है टेबल टेनिस प्लेयर इनका नाम है मनका बत्रा और एक पैरालंपियन है जिनका नाम है एम थंगावेलु। इन चारों के नाम राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार समिति के द्वारा भारत सरकार को सौंपे गए हैं। अब इन चारों को राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगर रोहित शर्मा को राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार मिलता है तो वह सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के बाद इस सम्मान को पाने वाले चौथे क्रिकेटर बन जाएंगे। सचिन तेंदुलकर को 1998 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। MS धोनी को 2007 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और विराट कोहली को 2018 में इस खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हम इसे शॉर्ट में खेल रत्न पुरस्कार भी कहते हैं और हम इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एक साल में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है, पर इस वर्ष 2016 की भांति
इस वर्ष खेल रत्न पुरस्कार है वह 4 लोगों को दिए जाने की संभावना है। जो राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार है इसकी शुरुआत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार शामिल है। मतलब इसमें सब पुरस्कार एक साथ शामिल हैं। इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर साल 29 अगस्त को, यानी 29 अगस्त को जो हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, उसी दिवस पर राष्ट्रीय भवन में प्रदान किया जाता है। और जो 29 अगस्त होता है वो है हॉकी के जादूगर यानी विजार्ड ऑफ हॉकी जो इंडिया के थे, उनका नाम था ध्यानचंद। उन्हीं की जयंती पर हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। उसी दिन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा खेल रत्न पुरस्कार वितरित किए जाते हैं और यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान भी होता है। आलोचना है, हाल ही में किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी नामक विशेष सुविधा शुरू की है? तो अभी एस बैंक के द्वारा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज नामक एक विशेष सुविधा शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। एस बैंक ने इस सुविधा को शुरू किया है। एस बैंक द्वारा अपने लोन इन सेकंड्स प्लेटफॉर्म के तहत एक विशेष डिजिटल समाधान लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लॉन्च किया गया है। इस योजना में ग्राहकों के पास रखी उनकी प्रतिविधियों के एवज में ऋण सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। जो एस बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं वो है कौन है? एस बैंक के एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार। आलोचना है, हाल ही में जारी ARIIA रैंकिंग में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो अभी IIT मद्रास ARIIA रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। इस रैंकिंग को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा जारी किया गया है और ARIIA का फुल फॉर्म होता है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट्स, यानी जो संस्थान इनोवेशन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं उनको इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रखा जाता है। और इसे भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू और भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन दोनों के द्वारा लॉन्च किया गया है। मद्रास की जो IIT है इसने इस में पहला स्थान हासिल किया है। इसमें दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं? तो दूसरे स्थान पर है IIT बॉम्बे, तीसरे पर है IIT दिल्ली और जो IIT खड़गपुर पहले स्थान पर रहा है। IIT खड़गपुर है वह देश का पहला IIT भी है। यह रैंकिंग में पहली बार महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में एक विशेष श्रेणी की शुरुआत की गई है। इस श्रेणी की विजेता है वह इस श्रेणी की विजेता कौन है? इस श्रेणी की विजेता है अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वीमेन। इसमें यह संस्थान पहले स्थान पर रहा है और दूसरे स्थान पर रहा है इसमें इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, यह इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने इस रैंकिंग की शुरुआत 2019 में की थी। इस रैंकिंग की शुरुआत कब की गई थी? तो इस रैंकिंग की शुरुआत 2019 में की गई थी और इस रैंकिंग को जारी करने का उद्देश्य यह है कि भारत में नवाचार यानी इनोवेशन, उद्यमिता, स्टार्टअप और संकाय और छात्रों के बीच विकास के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालय को रैंक देना है। यानी जिन विश्वविद्यालय को टॉप पर रखा जाएगा और अपनी पोजीशन को और सुधारने में अपना प्रयास जारी रखेंगे। आलोचना है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया है? तो अभी फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा एक डिजिटल बचत खाता जिसका नाम है जन बचत खाता, इसका नाम जन है, जन बचत खाता लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा इस जन बचत खाता को लॉन्च किया गया है। यह बचत खाता उपभोक्ताओं को नियो बैंकिंग अनुभव प्रदान करेगा। नियो बैंकिंग उस बैंकिंग पर आधारित है जिसका कोई हेडक्वार्टर नहीं, जिस बैंक का कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है उसे हम नियो बैंकिंग के नाम से जानते हैं। यह बैंकिंग ऑनलाइन मोड पर चलती है। इसमें आप डिपॉजिट और अपना विड्रॉल ऑनलाइन मोड पर ही करते हैं। बात फिनो बैंक की है तो इसकी स्थापना फिनो पेमेंट्स बैंक की स्थापना 13 जुलाई 2006 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में। इसके जो MD और CEO हैं वो कौन है? ऋषि गुप्ता इसके MD और CEO हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो है प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान। प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान फिनो पेमेंट्स बैंक के प्रेसिडेंट। आयोजन में हाल ही में लुइस एमेंडर किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो लुइस एमेंडर को डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति के रूप में लुइस एमेंडर को चुना गया है। लुइस एमेंडर को डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है और लिबरेशन पार्टी के डेनिलो मदीना का स्थान लेंगे। बात डोमिनिकन रिपब्लिक की है तो इसका कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है सेंटो डोमिंगो, इसकी कैपिटल है और इसकी जो करेंसी है वो है डोमिनिकन पीसो, यहाँ की करेंसी है। आलोचना है, हाल ही में संसद के सदस्यों का 5वां सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया। इसमें भारत की अध्यक्षता किसने की? तो संसद के सदस्यों का जो 5वां सम्मेलन आयोजित किया गया इसमें भारत की अध्यक्षता भारत के जो लोकसभा स्पीकर हैं उनका नाम है ओम बिरला, उन्हीं के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। इस सम्मेलन को
वियना में आयोजित किया गया। संसद के सदस्यों के इस 5वें सम्मेलन का आयोजन किया गया और यह ऑस्ट्रिया की संसद ने संयुक्त रूस के साथ मिलकर इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। यह सम्मेलन लोगों और पृथ्वी के लिए शांति और सतत विकास प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया। इस वर्ष इस सम्मेलन की जो थीम थी वह थी पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म, पर इस वर्ष की थीम थी। जो भारत के जो लोकसभा स्पीकर हैं, जो उनका नाम ओम बिरला, वो है, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वह है कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आज हम स्टेट में लद्दाख को डिस्कस करेंगे। लद्दाख जम्मू कश्मीर को डिस्कस करेंगे। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। इसे 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बनाया कर दिया गया था। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर एक राज्य था, अब इसे दोनों को अलग अलग एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है। लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है लेह और कारगिल। बकाया सारे डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में रखे गए हैं। जम्मू कश्मीर के जो अंतिम राज्यपाल थे वह थे सत्यपाल मलिक, और यहाँ के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे वह बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। अब यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने गए हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा यहाँ के अब नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं, क्योंकि जो गिरीश चंद्र मुर्मू थे अब है भारत के कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं। यहाँ पर बुलर लेक है, यहाँ पर बुलर लेक है और यहाँ पर ही डल लेक है। जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है और सली अली नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है, एक है श्रीनगर, एक है जम्मू। श्रीनगर यहाँ की समर कैपिटल है और जम्मू यहाँ की विंटर कैपिटल है। कंट्री में आज हम ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया से टॉपिक ऑफ कैप्रिकन होकर गुजरता है। इसकी आप लोकेशन देखेंगे तो है ऑस्ट्रेलिया जो है वह इंडियन ओशियन में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का एक आइलैंड भी है जिसका नाम है तस्मानिया आइलैंड। तस्मानिया आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का एक आइलैंड है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। यहाँ की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पिच ब्लैक एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। और ऑस्ट्रेलिया में ही विश्व की सबसे बड़ी मोह चट्टान जिसका नाम ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर था हाल ही में कैसे सेबी के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी जीपी गर्ग को सेबी के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में लॉरा मार्श ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश की खिलाड़ी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।